नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। गिरामी कदर, आज आप अहबाब की समातों की नज़र पड़ोसी के हुकूक के मुताल्लिक कुछ हदीस मुबारका आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल अपने हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसद्दुक़ से हम सब को दीन इस्लाम पे चल कर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। नाम गिरामी कदर, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है। हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूल दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा अलैहि तहियतु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब आप अपने घर में खाना बनाने लगो तो उसके अंदर पानी ज्यादा डाल लो, पानी ज्यादा डाल लो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। ताजदार मदीना राहत नूर कल्ब सीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शोरबे में पानी ज्यादा डालने का हुक्म फरमाकर पड़ोसियों की दिलजोई करने की तालीम फरमाई, इसलिए कि शोरबे की खुशबू जब पड़ोसियों तक पहुंचेगी तो उनके बच्चों का दिल हुसूले तमन्ना करेगा, हसरत करेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ोसियों की आरज़ू और उनकी तमन्ना को पूरा करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि जब आप अपने घर में खाना बनाने लग जाओ तो जब खाना बनाने लगो तो उसके अंदर पानी ज्यादा डाल लो, ताकि आपके अगर पड़ोसियों का भी दिल उस तरफ तमन्ना करे तो आप अपने पड़ोसियों को जो भी है उसमें से कुछ अता कर दें। हुजूर ताजदार मदीना राहत नूर कल्ब सीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे हजरत सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। पूछा गया कि पड़ोसी कौन है, पड़ोसी कौन है, अमसाया कौन है? तो कुर्बान जाऊं, हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब इरशाद फरमाया पड़ोसी वो है कि जो 40 हाथ दाएं और 40 हाथ बाएं और 40 घर आगे और 40 घर पीछे। तो इस बात से क्या पता चला, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फरमान से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मस्तानों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे मर मिटने वालों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे हजरत सैयदिना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमाने वाली ज़ीशान है कि 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं और 40 घर बाएं, ये हमारे हमसाए हैं, हमारे करीबी हैं। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकत पनाह में अर्ज करती हैं, आका हबीबी या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह हमारे माँ और बाप आपके कदमों पे फिदा हो जाएं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकत पनाह में अर्ज की, आका पड़ोसियों में से सबसे पहले हक किसका है कि हम किसको तोहफा पेश करें? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिनों की माँ महबूबा कायनात सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी हजरत आयशा तो सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से इरशाद फरमाया, आयशा जिसका दरवाजा आपके दरवाजे के ज्यादा करीब है उसका सबसे पहले ज्यादा हक है, वो आपके तोहफे का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। कुर्बान जाऊं हमारा इस्लाम, हमारे अकाबिर, हमारे औलियाए कामिलीन, असहाबे रसूल और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी पड़ोसी के मुताल्लिक इतना प्यारा हुक्म है, इतना प्यारा फरामीन है। कुर्बान जाऊं औलियाए कामिलीन में से बहुत ही एक माया नाज हस्ती जो किसी भी तारफ के जो मोहताज नहीं है। कुर्बान जाऊं उस अजीम हस्ती का नामे नामी इसमें गरामी हजरत सुल्तान बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि ताला है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई आओ हम बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि ताला की बारगाह में जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि या हजरत पड़ोसी का क्या हक है? मेरे भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे मर मिटने वालों, हम हर नमाज के अंदर यही दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हम सबको उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने इनाम रखा है। तो उन औलियाए कामिलीन में से जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन व हसना उलाइका रफीका। कुर्बान जाऊं हजरत सुल्तान बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि ताला, एक रात ऐसी आई कि हजरत सुल्तान बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि ताला एक लम्हा के लिए भी आंख लगाकर ना सो सके। एक लम्हा के लिए भी आंख ना लगा सके, ना सो सके। तो सोते भी कैसे, सोते भी कैसे, तो भी कैसे कि जो साथ वाला मकान था वो यहूदियों का मकान था और उस मकान के अंदर एक खातून थी और उसी रात उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और उसका जो शौहर था, उसका जो सरताज था, वो किसी बाहर मुल्क में कारोबार के लिए चला गया। तो कुछ पैसे देकर गया, कुछ घर के मामलात को हल करने के लिए खर्चा देकर गया। वो खत्म हो जाता है तो बच्चा ज़ारो कतार रो रहा है। जब ज़ारो कतार रोता है, कुर्बान जाऊं, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है जिनके बारे में हम हर नमाज में दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे, जिन लोगों के रास्ते पे तूने इनाम फरमाया है। ये वो लोग हैं, ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं
जिनके रास्ते पे अल्लाह ताला ने इनाम व इकराम रखे हैं। कुर्बान जाऊं हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि ताला उस पड़ोसन के दरवाजे पे चले जाते हैं। जब पड़ोसन के दरवाजे पे चले जाते हैं, दरवाजे पे दस्तखत देते हैं। जब दरवाजे पे दस्तखत देते हैं, अंदर से आवाज आती है, दरवाजे पे दस्तखत देने वाले घर में कोई मर्द मौजूद नहीं, घर में कोई मर्द मौजूद नहीं, मैं पर्दादार हूं, खातून हूं, मैं नहीं बाहर आ सकती। लेकिन कुर्बान जाऊं सुल्तान बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने अपना तारफ पेश किया कि मैं बायजीद बुस्तामी हूं, आपका हमसाया हूं। जब आपका हमसाया हूं, आपकी खबरगिरी लेने के लिए आया हूं। रात आपके घर में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, तो उस खातून ने जवाब दिया, ऐ सुल्तान बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि ताला, मेरा शौहर बाहर सफर पे गया हुआ है, कारोबार के लिए गया हुआ है, घर में पैसे भी नहीं, घर में कोई बड़ा बच्चा भी नहीं जिसको बाजार में भेज दूं, दुकान पे भेज दूं, वो तेल ले आए, मैं चिराग जला लूं, दीवा जला लूं। लेकिन कुर्बान जाऊं सुल्तान बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि ताला खुद तेल लेकर आते हैं, उस औरत को पेश करते हैं, और पेश करने के बाद हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि ताला आप फरमाते हैं, ऐ खातून, घर में जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो सुल्तान को आवाज दे देना, हर चीज आपके दरवाजे पे होगी। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, वो तो मुसलमान भी नहीं थे, गैर मजहब थे। मेरे भाई, पड़ोसी की 3 शक्लें हैं। पड़ोसी कितने किस्म के हैं? 3 किस्म के हैं। एक वो पड़ोसी है, एक वो हमसाया है जो आपका रिश्तेदार भी हो और आपका हमसाया भी हो। एक पड़ोसी वो है कि जो मुसलमान हो, कलमा गो हो और आपका वो हमसाया भी हो। और तीसरा पड़ोसी वो है जो आपका हमसाया भी हो और गैर मजहब हो। लेकिन हमारे बुजुर्गों का तरीका है, हमारे औलियाए कामिलीन का ये तरीका है, सुहाबा इकराम अलैहि रिदवान का ये तरीका है, अहले बैते अतहार का ये तरीका है। कुर्बान जाऊं, उनका तरीका ये था कि वो अपने भाई के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए वही चीज पसंद फरमाया करते थे जो अपने लिए पसंद फरमाया करते थे। मेरे भाई, हम सबको अल्लाह और उसके रसूल और औलियाए कामिलीन के नक्शे कदम पे चल के हम सबको पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करके अपनी जिंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम पे चल के जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।